दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या अब कोरोना वायरस से भारत का अंत हो जाएगा? ऐसा हम नहीं बल्कि चाइना बोलता आ रहा है। अब चीन को ये कौन बताए कि भारत 1962 वाला नहीं बल्कि 2020 वाला है। चलिए इस न्यूज को पूरा देखते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों हमारे देश के जो हालात हैं वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह दुनिया भर में जहां सबसे तेजी से कोरोना वायरस इस समय फैल रहा है वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत ही है। यूं तो हमने इसके ऊपर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखनी चाहिए जिसकी इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे इतने मुश्किल हालातों में आप खुद को और अपने परिवार वालों को नॉर्मल लाइफ जीते हुए सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आज से करीब 8 महीने पहले हमने सिर्फ ये सुना ही था कि एक वायरस चाइना में फैला है जो लगातार लोगों को मारता जा रहा है, लेकिन उस वक्त हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वायरस धीरे धीरे हमारे देश तक आ जाएगा और इतने भयानक तरीके से आएगा कि हम उसके कहर को भूल नहीं पाएंगे। वही जिस देश से वायरस शुरू हुआ था उस देश में तो अब गिनती के 30-40 लोग ही हर रोज इससे संक्रमित हो रहे हैं। यानी कि इसका साफ मतलब यही है कि चाइना ने अपनी बीमारी फैलाकर अब चैन की सांस लेनी शुरू कर दी है। पर दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कोरोना वायरस हमारे भारत में लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। जहां यह आंकड़ा हर रोज 50 से 60 हजार लोगों की संख्या में बढ़ने लगा है, यानी कि हर 2 दिन में 1 लाख कोरोना पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। हमारे देश के हालात ये हैं कि लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है और अगर आपको अपना अच्छा इलाज करवाना है तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम आप 5 से 6 लाख रुपए तो रखिए ही रखिए। वहीं अगर आपकी हालत गंभीर है तो ये आंकड़े कहां तक जा सकते हैं ये हॉस्पिटल वाले खुद तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जहां कई दिनों से लोगों की रक्षा करने वाले कोरोना वॉरियर्स यानी कि जो लोग दिन रात अपनी सेवा करने में लगे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें, ऐसे में उनके कोरोना से संक्रमित होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब आप खुद ही सोचिए, जब रक्षक ही ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे ठीक रह सकते हैं, और इसी वजह से उन लोगों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है और इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद कई सारे लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। और इसीलिए स्टूडेंट कैटेगरी के लोग लगातार अपने एग्जामिनेशन कैंसिल करवाने की बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को नकारती जा रही है, जिसकी वजह से अब उनके आगे भी एक दुविधा खड़ी हो गई है कि वो अपनी जान बचाए या फिर एग्जाम दे। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि युवा वर्ग के लोग अपनी जान का खतरा समझकर एग्जाम नहीं देना चाहते, बल्कि युवा वर्ग के लोग ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें यह संक्रमण हुआ तो वो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर देंगे, जिनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से बीमार होंगे या फिर उम्र के अंतिम दौर पर चल रहे होंगे, जिसका साफ मतलब यही है कि अगर इस तरह के लोगों को संक्रमण हुआ तो उनके बचने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भले ही कोरोना वायरस का डेथ रेट हमारे देश में बहुत कम है, लेकिन इनसे मरने वालों की संख्या उन लोगों की ज्यादा है जो पहले से ही किसी बीमारी से संक्रमित है या फिर बूढ़े हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इस तरह के हालात में हम किस तरह से खुद को और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज करनी है वो ये है कि बाहर की किसी भी खुली चीज को लेने से पहले अपने हाथों में सैनिटाइजर का प्रयोग करना शुरू कर दे। ऐसे में इस वक्त फूड डिलीवरी कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट को जोरों शोरों से कर रही है, तो जाहिर सी बात है आपका भी मन ललचाता होगा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से लॉकडाउन झेल रहे हैं। इसीलिए हम आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप कुछ भी बाहर का ना खाएं, लेकिन आप जब कभी भी बाहर से खाना लाएं तो उसे सबसे पहले अलग से गर्म कर लें और फिर जाकर उस खाने को खाएं, क्योंकि अगर उस खाने में कोई वायरस होगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा। और हमारी इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा वायरस खाने पीने की चीजों से फैल रहा है और बाहर की चीजें अगर आपको खानी है तो इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। अब रही बात ऑफिस वगैरह में कैसे रहें, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है मास्क। जी हाँ, हमें पता है मास्क का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम कुछ नया नहीं बता रहे, पर दोस्तों ये भी तो सोचिए कि वायरस भी तो नया नहीं है। इसीलिए सबसे सही तरीका यही है कि जब कभी भी बाहर जाएं तो अपने मुंह में मास्क लगाएं और उस मास्क को घर आने के बाद उतारें। तब तक अपने मुंह में हाथ ना लगाएं और अपने मास्क को उतारने के बाद तुरंत अपने हाथ धो लें, फिर जाकर अपने मुंह में हाथ लगाएं।
क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक अकेली आदत डाल ली तो यकीन मानिए कोरोना वायरस आपके आसपास नहीं भटकेगा, क्योंकि जिस रास्ते से वायरस आएगा वो रास्ता तो आप ऑलरेडी बंद कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब लोग माने या ना माने, लेकिन इस वायरस से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप बिना हाथों को धुले अपने मुंह में अपने हाथ न लगाना। जिस चीज को करने के लिए मास्क ही सबसे सही तरीका है। और अगर इस आदत को हमने अभी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए अपना लिया तो जिस तरह जापान आज टेंशन फ्री होकर अपनी टेक्नोलॉजी में वृद्धि करता जा रहा है, उसी तरह हम भी आत्मनिर्भर भारत बना लेंगे। और दोस्तों, आपसे प्रजापति न्यूज की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, बिना काम के बाहर नहीं निकलें तो सही रहेगा। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो मास्क जरूर लगाएं। बाकी दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताना जरूर। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।